आखिर क्या हुआ था उस रात प्रयागराज से मसूरी जाने वाली टैक्सी की? अब्रम, मीरा, अर्जुन, तान्या के साथ क्या हुआ था उस रात? आज हम जानेंगे उस रात की सच, जो कभी हर लोगों की बहुत बड़ा मिस्ट्री था। उससे पहले चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन से हम लोगों को मोटिव मिलता है वीडियो बनाने की। अब बिना देर किए चलते हैं वीडियो की सच्चाई में, और वीडियो को जरूर अंत तक देखें। रात के 11:15 बज रहे थे। प्रयागराज का बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड आधी रात की ठंडी हवा में अजीब सा सन्नाटा लिए खड़ा था। दूर कहीं चाय वाले की केतली से उठने वाली भाप और कुत्तों की हल्की भौंक ही सिर्फ आवाज बना रही थी। उसी वक्त एक व्हाइट टैक्सी धीरे धीरे पार्किंग से बाहर निकली। टैक्सी के अंदर 4 लोग बैठे थे। अब्रम, एक काम और प्रैक्टिकल लड़का जो ट्रिप का प्लान बनाकर सबको मसूरी ले जा रहा था। मीरा, उसकी कॉलेज फ्रेंड, थोड़ी एडवेंचरस और हर चीज को एक्सप्लोर करने वाली। अर्जुन, ग्रुप का सबसे फनी बंदा जो हर सिचुएशन में मजाक करता था। तान्या, थोड़ी सेंसिटिव और जल्दी डर जाने वाली, लेकिन दोस्तों के साथ ट्रिप मिस नहीं करना चाहती थी। ड्राइवर ने इग्निशन घुमाया और टैक्सी हाईवे पर निकल पड़ी। फाइनली ट्रिप स्टार्ट हो गया, अर्जुन ने सीट पर स्ट्रेच करते हुए कहा। मीरा खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, सुबह तक मसूरी पहुंच जाएंगे। इमेजिन करो, सनराइज इन माउंटेन्स। अब्रम ने फोन पर मैप चेक किया। प्रयागराज से मसूरी तक लगभग 10-11 घंटे लगेंगे। अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। टैक्सी धीरे धीरे शहर की रोशनी छोड़कर अंधेरे हाईवे में घुस गई। रात और भी गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने एक अजीब बात कही। साहब, एक बात बोलूं, इस हाईवे पर रात में ज्यादा रुकना मत, यहाँ लोग कहते हैं कुछ अजीब चीजें होती हैं। अर्जुन हंस पड़ा। भैया, आप भी ना हॉरर स्टोरी सुनाकर डराओगे क्या? ड्राइवर चुप हो गया। उसने रियर व्यू मिरर से बस एक बार सबको देखा। उस नजर में अजीब सा डर था। टैक्सी अब एक घने जंगल वाले रास्ते में एंटर हो चुकी थी। रात के 1:20 हो रहे थे और तभी तान्या ने अचानक खिड़की के बाहर देखा और धीरे से कहा, गाइस, तुम लोगों ने भी देखा? अब्रम ने पूछा। क्या? तान्या की आवाज कांप रही थी। रोड के साइड एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल व्हाइट कपड़ों में, और उसका चेहरा। टैक्सी उस जगह से काफी आगे निकल चुकी थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रोड पर कोई भी नहीं था। और उसी वक्त ड्राइवर ने ब्रेक हल्का सा दबाया और धीरे से बोला, साहब, आप लोग ने भी उसे देखा क्या? टैक्सी के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि ड्राइवर ने जो अगला सेंटेंस बोला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वो लड़की पिछले 10 साल से यहीं खड़ी मिलती है। टैक्सी के अंदर हवा भी जैसे ठंडी हो गई और उसी मोमेंट रियर व्यू मिरर में किसी का रिफ्लेक्शन दिखा। ड्राइवर ने धीरे से मिरर एडजस्ट किया और उसका हाथ कांपने लगा, क्योंकि मिरर में पीछे वाली सीट पर 5 लोग बैठे थे, जबकि टैक्सी में आए थे सिर्फ 4। स्टोरी यहीं से शुरू होती है। टैक्सी के अंदर गढ़ा सन्नाटा छा गया। ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था। उसने रियर व्यू मिरर को दोबारा देखा, फिर एक बार और, मगर जब उसने सीधा मुड़कर पीछे देखा तो वहां सिर्फ अब्रम, मीरा, अर्जुन और तान्या ही बैठे थे। ड्राइवर ने तुरंत नजर वापस रोड पर कर ली। अब्रम ने नोटिस कर लिया। भैया, क्या हुआ? आप इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? ड्राइवर ने पहले कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, साहब, आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी मिरर में मुझे लगा कि पीछे एक और आदमी बैठा है। अर्जुन फिर हंस पड़ा। भैया, लगता है हॉरर मूवी ज्यादा देख ली है। मीरा भी थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन तान्या बिल्कुल चुप थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब्रम ने उसे देखा। तान्या, तुम ठीक हो? तान्या धीरे से बोली। जब हम उस लड़की के पास से गुजरे ना, मुझे लगा उसने सीधा मेरी तरफ देखा। टैक्सी के अंदर हवा और ठंडी लगने लगी। बाहर जंगल और घना होता जा रहा था। रोड पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ टैक्सी की हेडलाइट्स अंधेरे को काट रही थी। तभी अर्जुन ने मजाक में पीछे की खिड़की से बाहर झांका और अगले ही सेकंड उसकी हंसी गायब हो गई। गाइस, एक सेकंड, अब्रम ने पूछा। क्या? अर्जुन की आवाज धीमी हो गई। वो लड़की? कौन सी लड़की? अर्जुन धीरे से बोला। वही व्हाइट कपड़ों वाली, वो अभी भी रोड पर खड़ी है। सबने एक साथ पीछे देखा। दूर हाईवे पर सच में एक व्हाइट फिगर खड़ी थी, लेकिन अजीब बात ये थी, टैक्सी बहुत दूर आ चुकी थी, फिर भी वो लड़की बिल्कुल वही डिस्टेंस पर दिख रही थी, जैसे टैक्सी कितनी भी तेज हो वो पीछे ही हो। ड्राइवर घबरा गया। ये पॉसिबल नहीं है। उसने एक्सेलरेटर और दबा दिया। टैक्सी 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड पर चलने लगी। फिर भी अर्जुन ने डर कर कहा, गाइस, वो लड़की अब भी पीछे आ रही है। अब्रम ने गुस्से में बोला, इम्पॉसिबल। लेकिन जब उसने खुद पीछे देखा तो उसका गला सूख गया। व्हाइट कपड़ों वाली लड़की अब थोड़ी और पास आ चुकी थी
और सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे। वो हवा में धीरे धीरे टैक्सी की तरफ आ रही थी। तानिया का हाथ कांपने लगा। मुझे घर जाना है, अब्रम प्लीज, ड्राइवर ने पैनिक में कहा। साहब, मैं टैक्सी नहीं रोकूंगा, यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। लेकिन उसी मोमेंट टैक्सी का इंजन अचानक बंद हो गया, स्टीयरिंग जैम हो गया, लाइट्स फ्लिकर करने लगी और टैक्सी बीच जंगल हाईवे में रुक गई। सबकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि रोड पर थोड़ी दूर वो लड़की अब सीधा टैक्सी की तरफ चलकर आ रही थी। और जब वो हेडलाइट्स के बिल्कुल पास आई तो सबने उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था, उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। फिर उसने धीरे से टैक्सी के बोनट पर हाथ रखा और उसी मोमेंट टैक्सी के पीछे वाले दरवाजे ने खुद ब खुद क्लिक की आवाज के साथ अनलॉक हो गया। अर्जुन की आवाज निकल गई, गाइस, क्या वो अंदर आने वाली है? टैक्सी के अंदर सबकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं जैसे फट जाएंगी। और उसी वक्त पीछे वाला दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। टैक्सी का पीछे वाला दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। आवाज इतनी डरावनी थी कि सबकी सांसें रुक सी गई। तनिया ऑलमोस्ट रो पड़ी। अब्रम प्लीज कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्रम ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा पूरा खुल चुका था, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। ड्राइवर ने तुरंत चिल्लाकर कहा, साहब दरवाजा बंद करो जल्दी। अर्जुन ने झट से हाथ बढ़ाया और डोर जोर से बंद कर दिया। धाम। टैक्सी के अंदर सबकी सांसें तेज चल रही थी। मीरा ने डर कर कहा, वो लड़की कहाँ गई? अब्रम ने बाहर देखा, रोड बिल्कुल खाली था, ना कोई लड़की ना कोई आवाज, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ड्राइवर ने इग्निशन घुमाया, एक बार, दो बार, तीसरी बार। इंजन स्टार्ट हो गया। ड्राइवर ने बिना वक्त गवाए एक्सीलरेटर दबा दिया। टैक्सी फिर से अंधेरे हाईवे पर दौड़ने लगी। कुछ मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अर्जुन ने टेंशन कम करने के लिए कहा, गाइज, शायद हम सबको इल्यूजन हुआ होगा। तनिया ने धीरे से कहा, अर्जुन, इल्यूजन में टैक्सी का डोर खुद नहीं खुलता। टैक्सी के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। रात के 2:05 हो रहे थे। जंगल खत्म होकर अब रास्ता पहाड़ी इलाके में घुसने लगा था। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी तनिया ने धीरे से कहा, गाइज, एक अजीब स्मेल आ रही है। अब्रम ने पूछा, कैसी स्मेल? तनिया का चेहरा और सफेद हो गया, जैसे जलती हुई चीज की स्मेल। ड्राइवर ने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी आंखें फैल गई। या अल्लाह! अब्रम ने पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर की आवाज कांप रही थी। साहब, पीछे सीट पर। अब्रम और अर्जुन ने एक साथ पीछे देखा और जो उन्होंने देखा उसने उनके होंठ सुखा दिए। टैक्सी की लास्ट सीट पर पानी जैसा कुछ टपक रहा था। मीरा ने हाथ लगाकर देखा और तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ये पानी नहीं है, अब्रम ने पूछा। तो क्या है? मीरा की आवाज टूट गई। ये खून है। सबके दिल जोर से धड़कने लगे। टैक्सी की लास्ट सीट पर फ्रेश ब्लड के दाग बनने लगे थे, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। अर्जुन ने डर कर कहा, गाइज, अभी तो वहां कोई नहीं था। तभी टैक्सी के पीछे से किसी की हल्की सी हंसी सुनाई दी। सब जम गए, क्योंकि आवाज टैक्सी के अंदर से ही आ रही थी। तनिया धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी। अब्रम चिल्लाया, तनिया मत मुड़ना। लेकिन तब तक तनिया पीछे देख चुकी थी और अगले ही सेकंड उसकी चीख पूरे टैक्सी में गूंज उठी। अब्रम और मीरा ने तुरंत पीछे देखा और उनका खून जम गया। टैक्सी की लास्ट सीट पर वो वाइट कपड़ों वाली लड़की बैठी थी। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था और उसकी काली आंखें सीधा तनिया को देख रही थी। फिर उसने धीरे से बोला, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? टैक्सी के अंदर टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया। ड्राइवर ने घबराकर स्टीयरिंग पकड़ ली। साहब, ये वही है, वही जो रात में लिफ्ट मांगती है। और उस मोमेंट टैक्सी के सब डोर्स एक साथ लॉक हो गए। क्लिक क्लिक क्लिक, और वो लड़की धीरे धीरे तनिया की तरफ झुकने लगी। उसके होंठों पर और भी बड़ी मुस्कान आ चुकी थी। टैक्सी के अंदर डर का माहौल जम चुका था। वाइट कपड़ों वाली लड़की लास्ट सीट पर बैठी थी और उसकी काली आंखें सीधा तनिया को घूर रही थी। तनिया का पूरा शरीर कांप रहा था। अब्रम, वो मुझे देख रही है। अब्रम ने हिम्मत करके पीछे देखा। उस लड़की का चेहरा अब बिल्कुल पास था। उसके बाल गीले और उलझे हुए थे और उसके गाल पर खून की पतली धार बह रही थी। अर्जुन की आवाज सूख गई। ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो डोर रोड पर थी। ड्राइवर पैनिक में बोला, साहब, मैं बोल रहा था ना, इस हाईवे पर रात में उसकी आत्मा घूमती है।
मीरा ने घबराकर पूछा, किसकी आत्मा? ड्राइवर ने धीरे से कहा, 10 साल पहले इसी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। टैक्सी के अंदर सब चुप हो गए। ड्राइवर बोलता रहा, एक टैक्सी मसूरी जा रही थी, बिल्कुल आप लोगों की तरह। अब्रम की सांसें तेज हो गईं। ड्राइवर की आवाज और धीमी हो गई। उस टैक्सी में 4 दोस्त थे और एक लड़की जो रास्ते में लिफ्ट मांगकर बैठी थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, फिर क्या हुआ? ड्राइवर ने रोड पर नजर जमाए रखी। जब टैक्सी पहाड़ी रोड पर पहुंची तो ड्राइवर ने मिरर में देखा, पीछे 5 नहीं 6 लोग बैठे थे। टैक्सी के अंदर सबका खून ठंडा हो गया। मीरा ने धीरे से पूछा, फिर? ड्राइवर ने कहा, अगली सुबह पुलिस को टैक्सी खाई में मिली। ड्राइवर और 4 दोस्त सब मरे हुए थे। टैक्सी में सन्नाटा छा गया। अब्रम ने पीछे देखा। वाइट कपड़ों वाली लड़की अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन अब वो हल्की हल्की हंसी हंस रही थी। तभी टैक्सी की लाइट्स 1 सेकंड के लिए बंद हो गईं। पूरा अंधेरा, और उस अंधेरे में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। लाइट्स वापस आईं और सबका दिल रुक सा गया, क्योंकि अब वो लड़की लास्ट सीट पर नहीं थी। तनिया ने धीरे से कहा, वो कहाँ गई? अर्जुन की नजर धीरे धीरे आगे वाली सीट की तरफ गई और उसकी चीख निकल गई, अबलम! अब्रम ने तुरंत देखा और उसके हाथ सुन्न हो गए। वाइट कपड़ों वाली लड़की अब फ्रंट सीट पर ड्राइवर के बिल्कुल पास बैठी थी। उसका चेहरा ड्राइवर के बिल्कुल करीब था। ड्राइवर का पूरा शरीर कांप रहा था। वो लड़की धीरे से ड्राइवर के कान के पास झुककर बोली, तुम सब फिर से आ गए। ड्राइवर की आंखों में दहशत भर गई। उसने घबराकर स्टीयरिंग घुमाया। टैक्सी जिगजैग होने लगी। रोड अब पहाड़ी मोड़ों में घुस चुका था। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ अंधेरा जंगल। मीरा चिल्लाई, अब्रम कुछ करो। अब्रम सीट से उठकर आगे बढ़ने ही वाला था, तभी वो लड़की धीरे से सबकी तरफ मुड़ती है और उसकी आवाज पूरी टैक्सी में गूंजती है, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और उसी मोमेंट टैक्सी का ब्रेक फेल हो गया। टैक्सी तेजी से पहाड़ी मोड़ की तरफ दौड़ रही थी और आगे सिर्फ गहरी खाई थी। कहानी अच्छी लगी तो इस बात पे एक बार लाइक शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। टैक्सी कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। ड्राइवर ब्रेक दबा रहा था, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। अब्रम, ब्रेक फेल हो गए। ड्राइवर चीखा। टैक्सी पहाड़ी रोड पर तेजी से नीचे की तरफ दौड़ रही थी। एक तरफ गहरी खाई थी जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मीरा रो पड़ी, हम मर जाएंगे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। ड्राइवर के पास बैठी वाइट कपड़ों वाली लड़की अब धीरे धीरे हंस रही थी। हे हे हे। उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई और वो सीधा पीछे बैठों को देखने लगी। उसकी काली आंखें अब अब्रम पर टिक गई थी। तुम लोग फिर आ गए? वो फिर से वही लाइन बोली। अब्रम का दिमाग घूम गया। फिर मतलब? तभी टैक्सी के अंदर अचानक ठंडी हवा का जोर का झोंका चला और सबके दिमाग में एक फ्लैश जैसा सीन दिखने लगा, जैसे कोई पुरानी याद वापस आ रही हो। अब्रम को लगा जैसे उसने ये रोड पहले भी देखी है। मीरा ने अपने सिर पकड़ लिया। ये सब मुझे पहले भी हुआ हुआ लग रहा है। अर्जुन घबरा गया। मुझे भी। तभी वो लड़की धीरे से बोली, 10 साल पहले तुम सब मुझे इसी रोड पर छोड़कर भाग गए थे। टैक्सी के अंदर सब शॉक में जम गए। अब्रम ने गुस्से और डर में कहा, हम तुम्हें पहली बार देख रहे हैं। लड़की जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज अब पूरी टैक्सी में गूंज रही थी। याद करो, 10 साल पहले रात, पहाड़ी रोड और एक लड़की जो लिफ्ट मांग रही थी। और उस मोमेंट अब्रम के दिमाग में एक फ्लैश हुआ। एक लड़की रोड पर खड़ी थी, वाइट ड्रेस में, और टैक्सी रुकती है। लेकिन अर्जुन बोलता है, भैया मत रोको, रात में अजीब लोग मिलते हैं। टैक्सी उस लड़की को छोड़कर आगे बढ़ जाती है। अब्रम की आंखें फैल गईं। ये कैसे? मीरा भी शॉक में थी। मुझे भी याद आ रहा है। ड्राइवर भी घबरा गया। साहब, आप लोग तो बोल रहे थे पहली बार जा रहे हो मसूरी। लड़की की आवाज फिर आई और अब उसकी आवाज में गुस्सा था। उस रात तुम सब मुझे छोड़कर चले गए थे। फिर कुछ देर बाद मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। टैक्सी के अंदर सबकी सांसें रुक गईं। लड़की की आंखों से खून जैसा आंसू बहने लगा। मैं वहीं मर गई। तब से जो भी टैक्सी यहाँ से गुजरती है, मैं उसे रोक लेती हूँ। टैक्सी अब भी खाई की तरफ भाग रही थी। ड्राइवर पैनिक में स्टीयरिंग पकड़े हुए था। साहब, कुछ करो। लड़की धीरे से खड़ी हो गई।
और उसने तानिया की तरफ उंगली उठाई। तुम। टैक्सी में सबने तानिया की तरफ देखा। तानिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो धीरे से बोली, मैं तो उस रात टैक्सी में थी ही नहीं। लड़की की मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। थी। ड्राइवर सीट पर तुम ही थी। टैक्सी के अंदर सब शौक में जम गए, ड्राइवर भी। अब्रम ने तानिया की तरफ देखा। तानिया, ये क्या बोल रही है? तानिया का शरीर कांप रहा था और फिर उसने धीरे से एक सेंटेंस बोला जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। शायद वो सच बोल रही है। टैक्सी अब सीधा खाई के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। टैक्सी खाई के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। ड्राइवर पैनिक में स्टीयरिंग घुमा रहा था, लेकिन गाड़ी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। अब्रम चिल्लाया, ब्रेक दबाओ। ड्राइवर चीखा, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सबकी नजर अब तानिया पर थी। अब्रम ने उसे पकड़ लिया। तानिया, सच बताओ, तुम क्या छुपा रही हो? तानिया की आंखों में आंसू भर गए। उसने धीरे से कहा, 10 साल पहले मैं ही उस टैक्सी की ड्राइवर थी। टैक्सी के अंदर सन्नाटा फैल गया। मेरा शॉक में थी। मतलब तुम झूठ बोल रही थी? तानिया का गला भर आया। उस रात हम लोग मसूरी जा रहे थे, बिल्कुल आज की तरह। एक लड़की ने रोड पर लिफ्ट मांगी थी। अब्रम को फ्लैश याद आया, लेकिन हमने गाड़ी नहीं रोकी। तानिया ने सिर झुका लिया। मैं रोकना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मना कर दिया। व्हाइट ड्रेस वाली लड़की की आंखें लाल होने लगी। उसने गुस्से में कहा, तुम सब ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। टैक्सी अब भी खाई से सिर्फ कुछ मीटर दूर थी। तानिया जोर से रो पड़ी। उसके कुछ मिनट बाद मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। टैक्सी सीधा खाई में गिर गई। अब्रम का दिमाग घूम गया। फिर हम बच कैसे गए? व्हाइट ड्रेस वाली लड़की धीरे से हंसने लगी। उसकी आवाज अब और भी भयानक हो चुकी थी। बचे? फिर उसने धीरे से कहा, तुम लोग बचे ही कब थे? टैक्सी के अंदर सबकी सांसें रुक गईं। लड़की ने हाथ उठाया और अचानक टैक्सी के बाहर का सीन बदल गया। सबने खिड़की से बाहर देखा और उनका खून जम गया। खाई के नीचे एक पुरानी टूटी हुई टैक्सी पड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी टैक्सी। पुलिस और रेस्क्यू वाले खड़े थे और जमीन पर 4 लाशें पड़ी थी। अब्रम, मीरा, अर्जुन और तानिया। सब 10 साल पहले ही मर चुके थे। टैक्सी के अंदर सबके चेहरे सफेद पड़ गए। अब्रम की आवाज टूट गई। मतलब हम? लड़की धीरे से बोली, तुम सब की आत्मा यहां फंसी हुई है। हर 10 साल बाद तुम लोग ये रात फिर से जीते हो, जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो। टैक्सी के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। अब्रम की आंखों से आंसू निकल आए। हमसे गलती हो गई। मीरा भी रो पड़ी। काश हम उस रात गाड़ी रोक देते। लड़की का चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें सच पता चल गया है। टैक्सी धीरे धीरे रुक गई, खाई से सिर्फ 2 फीट दूर। लड़की टैक्सी से बाहर उतर गई और उसकी आत्मा धुंध में घुलने लगी। जाते जाते उसने एक लास्ट लाइन बोली, अगली बार जब कोई रात में लिफ्ट मांगे, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। सुबह होने लगी। हाईवे पर एक ट्रक ड्राइवर गुजरा। उसने रोड के साइड एक पुरानी टूटी हुई टैक्सी का बोर्ड देखा। बोर्ड पर लिखा था, वार्निंग, यहाँ 10 साल पहले एक टैक्सी एक्सीडेंट हुआ था। रात में यहाँ एक व्हाइट ड्रेस वाली लड़की लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। ट्रक ड्राइवर ने आसपास देखा। रोड बिल्कुल खाली था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे हवा में 4 लोगों की हल्की सी आवाज गूंज रही हो। इस बार अगर कोई मिले, गाड़ी जरूर रोकना। और पहाड़ी रोड पर फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। कहानी यहीं खत्म हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।